संसद में इन दिनों संग्राम मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाएगी। पक्ष और विपक्ष में रार के बीच ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता दूसरी बार जाएगी। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी को की संसद सदस्यता बर्खास्त कर देनी चाहिए। विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव होता है वो दिया गया है। अब ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि क्या राहुल गांधी को इस बार भी अपनी संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा, क्या राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी, या कह ले कि सरकार बस इस बार निष्कासन से ही मान जाएगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमीन सर। अमीन सर, क्या राहुल गांधी को फिर से अपनी संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा? ये तो सही बात लग रहा है कि ऐसा जो है कि अगर वो प्रस्ताव पेश कर दिया गया है तो ये चीजें होगी, लेकिन इसमें भी अभी काफी गुंजाइश है। पहले तो हम दर्शकों को ये बताएं कि ये विशेष जो अधिकार होते हैं जो संसद के होते हैं और वो क्यों जो है हनन प्रस्ताव को लाया गया है और उसका कारण क्या है। पहली बात ये है कि अगर आप संसद के कुछ अपने अधिकार हैं कि संसद के बाहर या संसद के अंदर पुलिस नहीं आ सकती, उनको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उसी तरह जो है संसद को भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सांसदों से थोड़ा सा ऊपर पावर देती है और वो चीजें होती है। उसी में ये विशेष हनन प्रस्ताव जो इसलिए लाया गया है कि राहुल गांधी ने पिछले 3-4 दिनों से क्या कहते हैं कि जो है एक किताब की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी चीज, उन्होंने कल जो है सदन में एक और भी बात की जिसकी पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, स्पीटीन फाइल की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हरदीप पुरी का नाम है, फिर उनका नाम है। उन्होंने कल बयान भी दिया था। तो इन्हीं सारी बातों को लेके जो है बीजेपी सांसद हैं क्या झारखंड से, तो उन्होंने ये प्रस्ताव लाया। तो ये कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और राहुल गांधी अगर सही है तो इसके लिए उनको सबूत देना होगा। संसद विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव में ये बात होती है कि जो आप बात बोल रहे हैं क्या उस बात के आपके पास पुख्ता सबूत है या नहीं है। और इन्हीं दोनों बातों पे जो है सरकार जो है काम कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा केशव की जब वो बात हो रही थी कि क्या कहते हैं कि 4th स्टार जनरल की बात हो रही थी, तो उसमें ये कहा गया कि ये किताब छपी नहीं है। सत्ता पक्ष से ये बात बोली गई, जबकि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हमारे पास किताब है। और तो इसको लेके भी ये बात हुई, लोकसभा स्पीकर ने ये बात बोली, जो सदन का चेयर चलाते हैं जिस टाइम में, उन्होंने भी ये बात बोली कि आप बाहरी बातों पे बात ना करें, बजट का मुद्दा है, बजट पे रहें। लेकिन वही राहुल गांधी काफी जिद किए और उसके बाद से उन्होंने ये बात बोली। लेकिन केशव, एक दिलचस्प बात ये भी है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जो है सदन को चलाने के लिए काफी मुझे लग रहा है तैयार हैं, क्योंकि कल अगर तैयारी नहीं होती तो राहुल गांधी बोल नहीं पाते। और राहुल गांधी ने कल जो है अपनी बात रखी है। तो एक तरह से ये भी लग रहा है कि सत्ता और विपक्ष दोनों जो है आमने सामने हैं और 2 दिन का समय बचा हुआ है। तो कुल मिला जुला के जो है लग रहा है कि या तो समझौता हो जाएगा, नहीं तो बात आगे बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है अमीन सर की बात आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि निशिकांत दुबे वैसे ही कुछ नहीं बोलते, पार्टी की नाक आंख कान है। और कहा जाता है कि वो जो भी जवाब देते हैं, जो भी बयान देते हैं, उसके पीछे पार्टी की सहमति होती है। इसलिए आपको पता होगा कि बीते दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से बढ़कर कोई नहीं है और 75 साल वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ऐसा इसलिए उनको कह पाए थे क्योंकि पार्टी की आम या मौन सहमति कह ली या तमाम तरीके से उन्हें हरी झंडी दी गई थी। खैर, बात यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का जो प्रस्ताव है वो दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा, जिसमें उसके बाद से राहुल गांधी पेश होंगे और उसके बाद से जो बात बोले हैं उसका सबूत जो है उनको दिखाना होगा। उसके बाद से ये निर्णय होगा कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, देखिए सर बात ये हो रही है क्योंकि विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ दिया है आपको अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। उसका भी अभी जांच उसको भी काउंटर करने के लिए कहा जा रहा है कि ये दिया गया कि बैलेंस रहे चीजें और कुछ ऐसा समझौता बने ताकि संसद का जो अगला सत्र है वो सही मार्च में उसमें वो सुचारू रूप से चल सके। सरकार भी इस पे उतनी बहस नहीं चाहती है ताकि कुछ ऐसी बातें निकले जो उसके लिए असहज हो। तो हंगामा में सरकार की भी मौन सहमति होती है, वरना सरकार चाहे तो ऐसा नहीं है कि मतलब संसद चले ना। नहीं, लेकिन अगर कल 50 मिनट राहुल गांधी बोले हैं, अगर ये पिछले हफ्ते ही दे दिए होते, बात वही हुई, घूम फिर के वही आई, तो ये बातें दोनों तरफ से जो आप बात कर रहे थे कि
हाँ, सरकार भी चाहती है कि हंगामा हो। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी हैं कि उन बतौर एलओपी वो कुछ ऐसी बर्ताव कर रहे हैं या उनके जो एक्ट्स ऐसे हैं जो कि कांग्रेस को भी असहज कर रही हैं। मसलन जिस तरीके से संसद में उन्होंने एप्सिन फाइल का जिक्र किया, सरकार ने कहा कि इस पे मतलब आप सबूत दीजिए, अगर सबूत नहीं देते हैं तो कार्रवाई की संभावना बनती है, क्योंकि सीधे सीधे हरदीप पुरी ने भी नोटिस दिया है। हाँ, हरदीप पुरी ने भी जवाब दिया है, कह रहे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सीधे सीधे उनके चरित्र हनन का मसला बनता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रहलाद जोशी बात कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे, उनके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुई। तो किस लेवल पे राहुल गांधी राजनीति को ले जा रहे हैं? क्या बतौर एलओपी या राहुल गांधी कद का लीडर इस तरीके से व्यवहार करे, क्या उन्हें अच्छा लगता है? क्या ये जचता है उनपे? नहीं, ये चीजें नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि राजनीति विपक्ष को भी करनी है और सत्ता पक्ष को भी करनी है, तो अगर सत्ता पक्ष को भी राजनीति करनी है तो सत्ता पक्ष को भी वो बातें नहीं बोलनी चाहिए जो विपक्ष बोल रहा है। देखिए, नहीं सर, बात यहाँ ही उठता है कि कहाँ आप ये कह लें कि जो एलओपी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, तमाम ऐसे लीडर रहे हैं, और नेता सदन रहे हैं प्रणब मुखर्जी, कह लें कि नेता सदन रहे हैं मनमोहन सिंह, तमाम ऐसे लीडर रहे हैं जिनके एक्ट को आप देखते आए हैं कि किस तरीके से गरिमापूर्ण व्यवहार उनका रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जिस तरीके से बातें बोलते हैं, पीछे हट लेते हैं, वो भूल जाते हैं किस तरह के शब्दों का जैसे हाँ, जिनका आप नाम लिए वो समय अब गुजर चुका है। अब लोगों के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है और माहौल बदला हुआ है। तो आप जो पीछे की बात कर रहे हैं, उस वक्त के मुद्दे और उस वक्त के विचार अलग थे, अब के मुद्दे और अब के विचार अलग हैं। तो ये एक तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि समय और परिस्थितियां और जो उसकी टेक्निक है, जो उसके चीजें हैं, वो चीजें अब उसी के हिसाब से आदमी बात करता। हो सकता हो पार्टी ने उनको रणनीति ऐसी दी हो कि आक्रामक ही हमला करना है, चाहे कोई भी बात हो। खैर, ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस या राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो उनको गाइड इस तरीके से कर रहे हैं कि आपकी छवि युवाओं में, जेनजी में काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जेनजी का समर्थन और जेनजी का वोटर होना में अंतर है। दूसरी तरफ सरकार सोशल मीडिया से मतलब कह लें कि प्रचार के दौरान तो होती है, लेकिन सरकार सोशल मीडिया पे नहीं चलती है, नहीं बनती है। इस लिहाज से राहुल गांधी को बतौर एलओपी अपने जो उनके कंडक्ट है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो इसी तरीके से करेंगे तो कांग्रेस की जो विजन है, कांग्रेस के जो एजेंडा है, मकसद है, जो जनता के बीच में जाना चाहिए, उससे मुझे लगता है कि पीछे छूट जाएगा। कांग्रेस जो मोदी पे सीधे टारगेट करने की कोशिश कर रही है उसका उनको नुकसान ही होगा। कांग्रेस अगर पॉजिटिव रोल से राजनीति करेगी तो उसका फायदा मिलेगा। खैर, राहुल गांधी के खिलाफ जो ये नोटिस दिया गया है, अब देखने वाली बात है कि संसदीय समिति तक मामला जाता है कि नहीं, क्योंकि 18वीं लोकसभा में विशेषाधिकार समिति का गठन भी नहीं हुआ है। इस लिहाज से देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सरकार इस पे कार्रवाई करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या सिर्फ निष्कासित करके उनको छोड़ा जा सकता है या संसद ये सदस्यता रद्द करने तक सरकार जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं पूरे मामले पे? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।